So good evening and welcome to the class. So just 1 minute. Just wait for 1 minute. आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना? You can see the screen. Can you see the screen? Okay. चलो. Let's start the class. So first हम लोग एक DI सॉल्व करेंगे. ये DI है. DI का क्वेश्चन है. First look at the question. Read the question properly. क्या है मैं आपको उसके बाद जो ग्राफ है उसका डेटा दिखाता हूँ. पेन कहाँ गया? Data given below is related to the number of tickets booked in 5 different flights A, B, C, D, and E, and also shows the number of cancelled flights, cancelled tickets out of total number of booked tickets. मतलब कुछ कुछ टिकट बुक हुआ है उसमें से कुछ कुछ कैंसिल हुआ होगा. Bar graph given below shows the total number of tickets booked in flights B, C, D, and E as percent of that in flight A. मतलब A के हिसाब से A के कंपैरिजन में गिवन है डेटा. ठीक है, मतलब B में A के कंपैरिजन में कितना परसेंट है और ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ टिकट्स कैंसल्ड इन फ्लाइट्स B, C, D, and E as percent of that in flight A. ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड द डेटा? डेटा समझ में आ गया ना? कैन आई स्विच द स्क्रीन? देखो, स्विच स्क्रीन को स्विच कर सकता हूँ ना? डेटा तो समझ में आ गया. एस परसेंट ऑफ ए बोला, एस परसेंटेज ऑफ ए, ये डेटा है. ठीक है, यू राइट डाउन द डेटा. जो भी आपको समझ में आता है आप लिखो. यू टेक 2 minutes एंड राइट एवरीथिंग डाउन. ओहो, क्लास का मैंने उसमें नहीं दिया क्या? शिट 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 शिट. शेयरिंग देयर स्क्रीन. आप अपना स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हो? চলে গেল যে अरे यार, लक्ष्मण आप अपना स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं? ये क्या बात है? मेरा स्क्रीन अभी छोटा हो गया. अभी मैं क्या करूँ इसका? नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना प्लीज. क्या करूँ मैं इसका अभी? কি করিম? পিন করে দিম? কাক পিন করিম? মই নিজৰ, আচ্ছা মোৰ নিজৰটো পিন কৰি দিম ন? ফৰ মাই সেলফ, ফৰ এভৰিওয়ান ন? পিন দিস টাইম. ওকে, থ্যাংক ইউ. এতিয়া সি নিজৰটো আকৌ শ্ব' কৰি দিলে. নোলাব নেকি? प्लीज राइट एवरीथिंग डाउन. डन हो गया ना? स्क्रीन इज नॉट विजिबल.
No, it is visible. हुआ कि नहीं, आप लोगों का डेटा लिखना हुआ कि नहीं, बोलो। जल्दी लिखो यार। आपको बी वाला सेकंड वाला कंफ्यूजन लग रहा है क्या? बी वाला, बी का सेकंड वाला आपको कंफ्यूज हो रहा है क्या? उसका डेटा 25 है, ठीक है। वो 25 है और सी का है 75। मतलब जो जो बीच में है ना, सारा 5 है, सारा 5 है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, सारा 5 है। जो बीच में है ना, वो 55 है। जो जो बीच में अटका हुआ है वो सारा 5 ही है, बीच एग्जैक्टली मिडिल में। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हो। देखो, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन गिवन फ्लाइट्स एज परसेंट ऑफ दैट इन फ्लाइट ए। मतलब अगर फ्लाइट ए में 100 टिकट्स बुक हुआ है, तो फ्लाइट बी में 70 हुआ है, इसका यही मीनिंग है। ठीक है, तो हम डेटा को देख लेते क्या कर सकते हैं इसमें। फ्लाइट ए में अगर 100x टिकट्स बुक हुआ है, मतलब फ्लाइट बी में बुक हुआ है कितना, ये बुकिंग वाला है, ठीक है, बुक्ड। तो बी में 70x होगा। सी में, सी में कितना एक्स होगा? 890x। सी में 90x। डी में, डी में कितना एक्स होगा? डी में होगा 55x और 60x। ठीक है, 55x और ई में होगा 60x। ठीक है, ओके, ये तो बुक्ड है। उसके बाद कैंसिल्ड का भी गिवन है। कैंसिल्ड इन गिवन फ्लाइट्स एज परसेंट ऑफ दैट इन फ्लाइट ए। तो बी में 25%, मतलब इसका मतलब अगर ए में 100 वाई कैंसिल हुआ है ना, तो इसका मतलब बी में हुआ है 25, है ना, 25 हुआ है। यही मीनिंग है ना, 25 हुआ है, हाँ। फिर 25, 75, 55। फिर इसमें 75 वाई कैंसिल हुआ है, इसमें 55 वाई कैंसिल हुआ, और उसके बाद डी में कितना कैंसिल हुआ है? 30 वाई। डी में 30 वाई। आप मुझे अभी बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। Please tell me. Yes, यहाँ तक तो क्लियर है ना? किसी को यहाँ पे भी डाउट है क्या? एनीवन, किसी को इसमें भी डाउट हो रहा है? नहीं है ना? ये तो इजी इंफॉर्मेशन है, क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, यार इसमें कुछ एक मिसिंग है, पता है? रुको, हाँ, इसमें कुछ एक मिसिंग है। एक सेकेंड ना, क्योंकि कुछ तो रिलेशन ही गिवन नहीं है। जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, शिट, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, मैं स्क्रीन को, बस 2 मिनट लगेगा मुझे, मैं इस काम को कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट, हो ही गया बस।
अभी भी शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, एक जस्ट 1 मिनट। मुझे स्क्रीन दिख रहा है, ओके। इस डेटा को मैं फिर से फटाफट लिख लेता हूँ। एक सेकेंड ना, जस्ट 1 मिनट। 70, 90, 55, 60। तो बुक में ए का 100x है, 70, 90, 65 और उसके बाद क्या है, 70, 90, 60, 70, 90, 65 और 60, 70, 90, 60, 55 और 60। अच्छा, 55 और 60 है, ई में 60x है। और ये बुक टिकट्स है। और कैंसिल्ड में अगर देखेंगे तो कैंसिल्ड में ए का 100y ले लो और रिमेनिंग का डेटा के हिसाब से 25, 75, 55 और 30। 75, 55 और 30y। ठीक है, ये डेटा गिवन है आपको, और उससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। बट यहाँ पे कुछ कुछ गिवन है, यहाँ से आप देखो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, सब निकाल लो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई निकल के आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करो इसको, देख के समझ में आ जाएगा। सॉल्व इट। जिसका हो जाता है आप एक बार डन बोल दो, देन आई विल सॉल्व इट। डोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स, 2 to 3 minutes। डन हो गया, एक्स और वाई निकल गया, सारा वैल्यू आ गया ना टेबल का, पूरा टेबल निकल गया ना आपका। यस, वेरी नाइस। देखो, यहाँ पे बोला है कि फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक टिकट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ कैंसिल टिकट्स। तो जितना बुक हुआ है माइनस जितना कैंसिल हुआ है उतना टिकट रहेगा। मतलब ऑब्वियसली ना, आपने मान लो एक एयरलाइन है वहां पे 100 टिकट बुक हुआ, 30 कैंसिल हो गया तो 70 रह जाएगा ना। वही बात है, सिंपल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन ए में बुक टिकट्स कितना है, फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन 100x माइनस 100y। तो 100x माइनस 100y इज फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन ए इज 30% मोर देन दैट इन फ्लाइट बी। मतलब ये जो नंबर है ये 130% है किसका,
फ्लाइट बी का। बी में कितना है देख लो। बी में कहाँ है? बी में 70x माइनस 20y है। बी में है 70x माइनस 20y। 20 है ना, 25 है या 20 है? 25 है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं क्या? 70x 30x नहीं, एक ही चीज आएगा। तो यहाँ से 100 कॉमन लेके पहले 5 से सारा काट दो। तो ये 100 कॉमन लेके 5 से अगर सारा काट दिया तो बचेगा 20x माइनस 20y इंटू 130% मतलब 13/10 इज इक्वल टू 5 से काटेंगे 14x माइनस 5y। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इसको। 260x माइनस 260y इज इक्वल टू 140x माइनस 50y। उसके बाद देखो ये 120x बराबर 210y। तो यहाँ से x बाई वाई आ जाएगा। x बाई वाई कितना आ जाएगा ये? 37/4 ये आ जाएगा। फिर आपको बोला है कि नंबर ऑफ बुक फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन सी। सी में एक्स और वाई के जगह पे मैं 7 और 4 यूज करूंगा अभी, ठीक है। 7 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। तो वहां से आ जाएगा ये। तो टोटल नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट सी। सी में कितना बुक टिकट्स है देखो, 90x माइनस 70y। तो 90x के जगह पे आप 7a यूज कर लो, 7a माइनस 75 के जगह में आप y के जगह में ये यूज कर लो, 4a यूज कर लो। 4a इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ इन सी इज 40 मोर देन बी, मतलब सी में ज्यादा है। तो सी मीन्स 40 प्लस बी। बी में मोर देन बी बोला है ना ये? हाँ बी बोला है। तो 70x 70 इंटू 7a ले लो माइनस क्या बोलते हैं इसको, 25y। तो 25 इंटू 4a। इसको सॉल्व करके a निकाल लो। 630a माइनस 490। 630 माइनस 490 इज 140। 140a और इज इक्वल टू 40 प्लस ये कितना होगा, ये होगा 300 और ये होगा माइनस 100 मतलब 200। तो 60a बराबर 40 आएगा, तो a बराबर आएगा 2/3। सही है ना? मेरे कैलकुलेशन पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो a आ जाएगा आपका 2/3। a तो 2/3 आया। 70 ये 630 माइनस 490 मतलब 140a और ये हो जाएगा आपका 300a माइनस 100 तो 200a प्लस 40। तो 60a नहीं नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव में आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यार, सॉरी। एक्स बाई वाई तो ठीक है ना, ये तो ठीक ही है। ये 140 माइनस 50 और ये 260 माइनस 260। 260 और 140 120x बराबर 210y। हाँ तो x बाई वाई 7/4। हाँ 7/4। तो अगर मैं इसको बोल फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट सी। सी में फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट सी कितना है? 90x माइनस 70y। 90x को मैं 7a ले लेता हूँ माइनस 75y को मैं 4a ले लेता हूँ इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद क्या बोला, इस 40 मोर मतलब ये ज्यादा है, सी में ज्यादा है। तो 40 प्लस बी में कितना है? 70x। तो 70 इंटू 7a माइनस, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने, एक बार चेक करो तो प्लीज। স্যার ওটা এরকমই করেছি বাট 40 মোর হচ্ছে তো ওটা মানে 90 দিয়ে 7 কে মাল্টিপল করেছি আর 75 দিয়ে 4 কে মাল্টিপল করেছি তারপর যেটা ভ্যালু বেরোলো মাইনাস করে আর বিটাকেও সেম করেছি ওটার থেকেও যে ভ্যালুটা বেরোলো ওই দুটোর মাঝখানে 40 কে হচ্ছে তো না না না, ওইটা বলছি না। আমি এখানে কি ভুল করেছি? मैंने क्या किया इसमें गलत? ये 300 না ঠিকই তো আছে কোথায় ভুল ঠিকই করেছি আছে। कोई ভুল আসছে না।
স্যার 9 দিয়ে 7টাকে 630 হবে, আর हम्म, 75 দিয়ে ওটাকে 300 হবে, তো এখানে 330 हয়ে গেল। इस रहा मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ शिट। 630 माइनस 300, तो 330 इज इक्वल टू 40 प्लस 490 माइनस 100 390। ভুলই তো 290 আসছে স্যার, না। 290। হ্যাঁ হ্যাঁ সরি 290, 290, 490 মাইনাস 100 390। স্যার সরি সরি, এটা 390 তো হচ্ছে, হ্যাঁ 390 তো হবে এটা। प्रियंका आप बोलो आपने किया है ना, कहाँ ছোট বেরিয়ে कैलकुलेशन যাচ্ছে, मिस्टेक ছোট বেরিয়ে যাচ্ছে, তো হচ্ছে না स्যাर। अच्छा ना, क्यों नहीं हो रही है। टिकट इज 30% मोर देन दैट इन फ्लाइट बी। फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट ए इज 30% मोर देन दैट इन फ्लाइट बी, तो सही तो है। 30% बी से 30% ज्यादा ज्यादा है मतलब। ओ माय गॉड, फॉरगिव मी। क्या कैलकुलेशन किया, ये 130% होगा ना। यहाँ पे गड़बड़ क्या है। 130% ऑफ बी होगा ना, 70x माइनस 25y। ए इज, ए जो है वो बी से 30% ज्यादा है ना, तो ए तो बी का 130% होगा। मैंने बी को ए का 130% लिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ओके लीव इट। रुको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, फिर वैल्यू निकाल के क्वेश्चन कर लेंगे इसका। ये पूरा अगर मैंने 5 से काट दिया तो 20x माइनस 20y, इसको 5 से काटेंगे तो ये 13/10, और 5 से काटेंगे तो 14x माइनस 5y। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 200x माइनस 200y बराबर 14 इंटू 13 कितना होता है, 182। 182x माइनस 65y, इसको सॉल्व कर देंगे तो 18x बराबर आएगा 135y। तो x बाई वाई कितना आएगा, 3 से काट दो, 9 से काट दो, 9 से 2 बार, 9 से 15 बार, 15/2। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट सी, सी में कितना बुकड है, 90x माइनस, मैंने ना लॉन्ग अप्रोच लिया है, मेरा ब्रेन इतना ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझे पता है इसमें शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं, और कुछ तो मिसिंग है इसमें। 90x माइनस एक्स बाई वाई 5/2 आया, तो 15 डालेंगे और 2 डालेंगे, तो इसमें डालेंगे ये 70x। नंबर फ्लाइट सी, सी में कितना है 90x माइनस 75y, तो 90x मतलब 15 और 2, 90x माइनस 75y। सी में जो है वो 40 ज्यादा है बी से, मतलब सी में 40 ज्यादा है बी से, तो इज इक्वल टू बी में कितना होगा 70x माइनस 25y प्लस 40। तो यहाँ से 15 इंटू 9 135 माइनस 1, ये होगा आपका 150, 1350 माइनस 150 इज 1200 ए, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1050 माइनस 50, तो 1000 प्लस 40। तो यहाँ से ए का वैल्यू आएगा 200, तो ए का वैल्यू 1/5 आ रहा है, ये आएगा ना, हाँ 200। हाँ सही है, 200 1/5, तो फिर उसमें डाल दो इसको, एक्स होगा 15 ए, बहुत टाइम लगा दिया। एक्स हो जाएगा आपका 15 ए है ना, एक्स 15 ए मतलब 15 इंटू 1/5 3, और वाई होगा 2 ए, मतलब 2 इंटू 1/5 2/5। तो एक्स के जगह में 3 डाल देंगे, तो ये 300, ये 210, ये 270, ये हो जाएगा 165, और ये हो जाएगा 180, और ये 100 वाई की जगह में 2/5 डालेंगे तो 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/5 डालेंगे तो 15 to 30, ये हो जाएगा 11 to 22, और ये हो जाएगा 5 6 to 12। ये बस, ठीक है, आप लोग इस डेटा को लिख लो जल्दी से जल्दी।
मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया एक ही डीआई में। जल्दी लिख लो प्लीज। सर बोलो। वो आज एक ना क्वेश्चन किया था, मतलब मॉक दिया था ना, तो एक डीआई मिला था। हम्म। तो सर उसमें ना एवरेज दिया हुआ था, जैसे 3 आइटम है हम्म। तो 3 आइटम का एवरेज था। हम्म। और फिर ना टोटल दिया हुआ था, और 2 आइटम का रेशियो दिया हुआ था। तो सर दो आइटम का अप्रोच समझ रेशियो। में नहीं आया। एवरेज दिया हुआ तो टोटल नहीं दिया हुआ रहेगा, एवरेज से तो टोटल आ ही जाएगा। नहीं सर, जैसे 2 आइटम का एवरेज था, 2 आइटम का रेशियो था, लेकिन आइटम्स मतलब अलग अलग था। दो आइटम का एवरेज था, और रेशियो हाँ, रेशियो किसका था? अलग दो का था कि सेम का था? ये तो वाला मतलब क्वेश्चन। एक एक वेरिएबल, मतलब एक कांस्टेंट था दोनों में, हाँ। लेकिन ऐसे अलग, एक अलग था मतलब। जैसे पेन पेन था, लेकिन जैसे पेन और उसमें वॉच का दे दिया, तो उसमें पेन और पेंसिल का दे दिया, ऐसे था। हाँ, तो पेन और पेंसिल का रेशियो दे दिया और पेन और वॉच का एवरेज दे दिया, यही बोल रहे हो ना? हाँ, और टोटल तीनों का दिया था। टोटल, हाँ, तो तब तो टोटल तीनों का गिवन है, फिर दोनों का उससे एवरेज निकालो। दोनों का उससे एवरेज निकालो, मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ, दोनों का जो एवरेज गिवन सर है हम उससे आपको सम, क्वेश्चन उससे दे सम दो निकालो। ना। उससे सम निकालो, फिर वो दोनों का सम, और फिर तीसरे वाला निकालो। तीसरे तो वाले के पहले साथ मतलब क्या सॉल्व करना चाहिए, एवरेज या फिर रेशियो वाला? पहले तीनों का सम गिवन है, फिर आप एवरेज से दोनों का सम निकालो। दोनों का अच्छा। सम अगर आ जाएगा तो तीसरा वाला भी आ जाएगा। हाँ, तो तीसरा वाला रेशियो। आने से रेशियो से पहला वाला आ जाएगा, फिर दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है सर, एक बार ट्राई करूँ। हाँ, ट्राई करके देखो। बी आ रहा है क्या? फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन फ्लाइट डी। फ्लाइट डी में फाइनल बुक टिकट्स कितना है? 165 माइनस 22, 143 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द फाइनल नंबर ऑफ बुक टिकट्स इन बी? बी में फाइनल कितना है? 200 है। ये तो बहुत आसान है, 71.5%। 143 अगर 200 में है तो 100 में कितना होगा? 71.5 ही होगा ना 100 में, तो इतना ही परसेंट होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। क्लियर है ना? ये तो कुछ तो है ही नहीं इसमें। यस, ठीक है। चलो ये वाला करो। 6,78,000। ओके। फ्लाइट ए में फ्लाइट ए में कितना कितना टिकट है पहले वो देख लो। बुक हुआ 300, कैंसिल हुआ 40। तो 300 टिकट तो बुक हुआ है और 40 कैंसिल हुआ है, मतलब 260 टिकट वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, 300 टिकट बुक हुआ है,
तो अभी पूछा है कि फ्लाइट ए द कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज 2500। तो 300 टिकट जब बुक हुआ था तब फ्लाइट को कितना पैसा मिला होगा? 2500 एक टिकट में, तो 300 में कितना मिला होगा? 7,50,000 मिला होगा ना, 7,50,000 ही मिला होगा। करेक्ट। ठीक है। फिर उसमें से 72% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिकट इज रिफंडेड, मतलब ये तो 300 इतना तो पैसा मिला है, नहीं तो इसको ऐसे नहीं करके इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी स्टार्ट कर दिया तो ठीक है। देखो, इतना तो पैसा मिल गया था फ्लाइट को पहले, 7,50,000 तो फ्लाइट को पहले मिल चुका था। फिर उसमें से रिफंड भी तो करना है, तो 72% रिफंड कर देंगे। कितने टिकट्स का? 40 टिकट का। 40 टिकट का 72% रिफंड कर देंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो पैसा पहले ही आ गया था, 300 टिकट बुक हुआ था, उसमें से ये पैसा 7,50,000 रुपए आ गया था अकाउंट में। बट जब उसको रिफंड करना पड़ेगा तो वो कितना रिफंड करेगा? 40 टिकट का प्राइस कितना है? 40 इंटू 2,500, इस अमाउंट का 72% रिफंड हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लो, इसमें क्या कुछ भी नहीं है ना। 7,50,000 माइनस 72 इंटू 25 कितना होता है? 1,800 होता है। 1,800 होता है, और 1,800 इंटू 40 कितना होता है? 18 इंटू 4 होता है 72, और ये 30, तो 72,000। 7,50,000 माइनस 72,000, तो 6,50,70,78,000। वेरी नाइस, 6,78,000 इतना पैसा आ गया। आसान सवाल था, इसमें क्यों नहीं कर पाए आप लोग? बहुत इजी था ये तो। थोड़े से आंसर आंसर वीडियो से ना, आंसर तो आया था। यस, ओके, बढ़िया। बहुत आसान है, इसको 260 से भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अलग दिमाग लगाओगे। अब बहुत लोग इसमें एलिगेशन लगा देंगे, लेकिन नहीं चाहिए एलिगेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये बाद में करेंगे, ये तो इजी है, एवरेज ही निकालना है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ये वाला क्वेश्चन करो। 260 दिया करो इसे, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। अ, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर निकालना है मुझे, कौन सा स्टेटमेंट से आ सकता है वो बताना है। Staring at the ceiling in the dark, feeling an empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. Either one or two. फंस गए शायद। मैंने जब ये क्वेश्चन लगाया था ना, तभी मुझे लगा था आप लोग कोई ना कोई तो फंसेगा इसमें। फंस गए आप लोग या फिर नहीं फंसे? देखो, पहला से तो आएगा ही, ये तो श्योर है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट टू स्टील, स्टील वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब बोट और वाटर का रेशियो गिवन है 5 और 1। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है? 36 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? 5+1, 5+1 तो 6x, प्लस कम्स बैक टू द सेम प्लेस, मतलब 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, फिर डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 3.75। यहाँ से तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है एक्स आ ही जाएगा। डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना, एक्स आ जाएगा तो सब आ जाएगा ना। ये सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे एक्स आ जाएगा 6/x प्लस 9/x इक्वल टू 3.75। तो आप कैलकुलेट करेंगे 15/x, 15 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इससे आ जाएगा, तो 1 से तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो 1 तो ठीक है, बट 2 से होगा कि नहीं उसमें डाउट है। इससे तो हो जाएगा, 2 से देखो होगा कि नहीं। ए बोट कैन रो 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ये गिवन है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 16 मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब बोट माइनस वाटर आपको गिवन है। कितना है? 16, यही गिवन है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आप बोट प्लस वाटर करोगे।
प्लस 36 बोट माइनस वाटर तो 16 गिवन ही है, इज इक्वल टू 3.75। इससे आएगा क्या बोलो तो? হ্যাঁ স্যার এটা থেকে আসবে না নাকি? সাবস্টিটিউট করলে আসবে, সাবস্টিটিউট करने से आ হ্যাঁ, जाएगा আমি ना। যদি মনে করুন এখানে বলেছে না মানে মানে 16 বেশি আছে, যদি আমি স্পিডটাকে बुझलाम माने 1 ধরে सब्स्टिट्यूट নিই करने তাহলে से তো ना, হবে। सब्स्टिट्यूट करने से হ্যাঁ, ना, হ্যাঁ আসবে वही তো। बात है ना, p इज इक्वल टू 16 प्लस वाटर, यही करना है ना। হ্যাঁ, এটাই বলছিলাম। इससे आ जाएगा, लेट्स सी आता है कि नहीं। तो 36 और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में ऐड होगा, तो बोट प्लस वाटर, तो बोट प्लस वाटर, तो बोट इज 16 प्लस वाटर प्लस 36 डिवाइडेड बाई बोट माइनस वाटर 16 इज इक्वल टू, हाँ इससे आ जाएगा, सही बात है, आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ पे 36/2 वाटर प्लस 16 कर लो, फिर इसको इधर माइनस कर दो, तो ये तो 2 वाटर प्लस 16 आ जाएगा, फिर वाटर आ ही जाएगा। তো ভ্যালু বেরোবেই, যে কোনো একটা ভ্যালু তো বেরোবেই এটার। नहीं आएगा। কেন আসবে না? कैसे नहीं नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं नहीं आ जाएगा, सॉरी सॉरी, आ जाएगा, वाटर आ जाएगा तो ये तो आ ही जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आइदर वन और टू, करेक्ट है, सही है। हाँ हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आने से थोड़ा अच्छा लगता, मतलब अगर कुछ होके नहीं आता ना तब अच्छा लगता, लेकिन आ गया तो चलो ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगा था कि सेकंड वाला से शायद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको पिक किया था, बट ठीक है चलो आ गया, ठीक है ओके चलो। तो इससे आ गया तो आ गया, तो चलो ये तो इसमें आइदर वन हो, ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। इसमें ले लो आप 3 3 मिनट टाइम ले लो, बट प्लीज डू इट। Started the work together and completed it in 4 days, more than the time given by CMD together. ठीक है। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। Started the work together for 4 days, more than the time given by CMD together.
आज का आरसी का क्लास कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में मिलेगा। क्या निकलेगा इसमें? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। স্যার লিংক করতে পারছি না একটাও, এতগুলো ভেরিয়েবল কেন? ए और डी में भी लिंक गिवन नहीं है। ए और डी में भी कोई लिंक नहीं है, सिर्फ ये पता है कि टाइम टेकन बाय ए अलोन इज मोर देन द टाइम टेकन बाय सी अलोन, सिर्फ यही पता है। मतलब ए को ज्यादा टाइम लगता है सी से, क्या करेंगे हम? ए को ज्यादा टाइम लगता है सी से। A and B started a work together and completed it in 4 days more than the time taken by C and D together. C and D को जितना टाइम लगता है A और B को उससे 4 दिन ज़्यादा लगता है। बट रेशियो तो है नहीं है, रेशियो नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। C, who is 80% as efficient as E, can complete the whole work alone in 6 days more than the time taken by F alone. C, who is 80% as efficient as E, C और E का गिवन है, लेकिन C और E का तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सी और ई ने काम भी नहीं किया है, और पहले भी नहीं किया है। C, who is 80% efficient as E, can complete the whole work alone in 6 days more than the time taken by F alone. C को F से 6 दिन ज़्यादा लगता है, ठीक है, बट E के साथ कंपैरिजन गिवन है। If A started the work alone and on 19th day D joins him, A ने 18 दिन काम किया, then the remaining work will be completed in 24 days. तो 24 दिन और 18 दिन, 42 days A ने काम किया है, और डी ने 24 दिन काम किया है, तो काम खत्म हो गया। मतलब ए 42 डेज काम कर लेगा और डी अगर 24 डेज कर लेगा तो काम खत्म हो जाएगा। बी एंड एफ एन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर इन 18 डेज। मतलब बी प्लस ई प्लस एफ इंटू 18, ये भी मेरा वर्क होगा, बट इससे तो कुछ आएगा ही नहीं। ये क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा? कोई भी रास्ता ही नहीं है। टी ए इज बेटर, टाइम टेकन बाय ए अलोन इज मोर देन टाइम टेकन बाय सी अलोन। सी और ई का एफिशिएंसी गिवन है, सी और ई का एफिशिएंसी गिवन है, बट काम में तो सी और ई है ही नहीं, और सी एफ से 6 दिन ज़्यादा लेता है। सी अगर एफ से 6 दिन ज़्यादा लेगा, तो सी अगर एफ से 6 दिन ज़्यादा लेगा, सी एफ से 6 दिन ज़्यादा लेता है, और ई बी और एफ अगर 18 दिन काम करेंगे तो काम हो जाता है, और ए और बी जितना टाइम लेते हैं, सी और डी उससे 4 दिन ज़्यादा लेता है। कंप्लीट इन 4 days मोर, कंप्लीट इन 4 days मोर देन द टाइम टेकन बाई सी एंड डी, से 4 दिन ज़्यादा। ओह माय गॉड, कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग बताओ, कुछ कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सी हु इज 80% as efficient as E can complete the whole work alone in 6 days more than the time taken by F alone। यहाँ पे E alone दे देता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो भी नहीं दिया है। If A started the work alone and 19 day, ये तो ठीक है, A 42 days काम करेगा, D 24 days करेगा तो काम हो जाएगा, और B E और F 18 दिन करेंगे तो काम हो जाएगा। फिर मुझे सी और ई का एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, बट सी ने तो काम ही नहीं किया है,
बट सी एफ से 6 दिन ज्यादा लेता है अकेले काम को करने में। अकेले काम को करने में उसको हम हाउ विल वी यूज दिस यार, इसको कैसे यूज करोगे? टाइम टेकन बाय ए अलोन इज मोर देन टाइम टेकन बाय सी अलोन। नन ऑफ दीज ही लग रहा है, पता नहीं कुछ भी तो। हाँ मुझे भी नन ऑफ दीज ही लग रहा है इसका आंसर। कोई तो लिंक ही नहीं है ना इसमें, कोई भी लिंक नहीं है। টাইম টেকেন বাই এ অ্যালোন ইজ মোর দেন টাইম স্যার টেকেন বাই। দুটো ভেরিয়েবল দিয়েছে না, এক্স ওয়াই যদি ধরে নেই, তারপরে লিঙ্কও নাই কোনোটায়, তো নান অফ দিসই তো হবে, মানে টোটাল ওয়ার্ক বের করার কোনো চান্সই তো পাচ্ছি না। ए और डी एफिशिएंसी रेशियो, अगर ए और डी का एफिशिएंसी का रेशियो होता फिर भी हम बता देते कि ए अलोन और डी अलोन कितना लेता, लेकिन वो भी तो गिवन नहीं है। सी और ई का एफिशिएंसी একটার गिवन है। সাথেও লিঙ্ক নেই, একটার साথेও নেই। कोनो लिंक ही नहीं। सी और ई का एफिशिएंसी गिवन है, बट इससे हम लोग क्या करेंगे? सी और ई से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सी और ई तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है सी और ई। और सी और एफ का टाइम गिवन है, तो इस टाइम से भी हम कुछ नहीं कर सकते। सी एफ से 6 दिन ज्यादा लेता है, तो उसमें क्या करूँ मैं? कुछ भी तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सी को अकेले नहीं कराया काम, सी को डी के साथ करा दिया, फिर ए को बी के साथ करा दिया। अगर अकेले करा देते तो इसको यूज करके कुछ कर लेते, बट वो भी नहीं है। इसको दोनों को मिला के काम कराया है। और यहाँ पे भी ए और डी को साथ में नहीं कराया, तभी भी कुछ कर लेते, वो भी नहीं है। सी और डी को भी साथ में नहीं कराया, सी को कराया ही नहीं है काम। नन ऑफ दिस ही होगा, कुछ भी नहीं निकाल सकते। हाउ कैन वी फाइंड? कुछ लिंक ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दिस ही होगा। नो लिंक, कोई लिंक ही नहीं है। चलो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। फाइंड द आंसर। डी। ओके।
जल्दी करो यार, इजी क्वेश्चन है ये तो, सब तो गिवन ही है। हर तरफ से वर्क इक्वल होगा, तो 25 मैन को 60 डेज लगता है, तो 25 मैन को लगता है 60 डेज काम करने में, ये भी वर्क है। 50 वीमेन को लगता है 50 डेज, तो 50 वीमेन को लगता है 50 डेज। और चिल्ड्रन में 30 चिल्ड्रन को लगता है 100 डेज, 30 चिल्ड्रन को लगता है 100 डेज। सॉल्व कर दो ना। किससे काटूंगा इसको, 25 से काट देते हैं। 25 से ये 2 बार, और ये 25 से 4 बार। फिर 5 से काट दो 12 बार, 5 से 10 बार, और 5 से 6 बार। तो 12 मैन बराबर 20 वीमेन बराबर 24 चिल्ड्रन। फिर 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, और 4 से 6 बार। ये तीनों इक्वल है। अब तीनों को कोई भी वैल्यू मान लो, इक्वल 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 वैल्यू मान लो। 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, तो 30 मान लो। अगर 3m 30 होगा तो m कितना होगा, 10। 5 वीमेन 30 होने से वीमेन कितना होगा, 6। 6 चिल्ड्रन 30 होने से चिल्ड्रन कितना होगा, 5। यही होगा। अभी आपको बोला है कि इफ द वर्क इज एलोकेटेड टू 10 कपल्स। अच्छा, पहले वर्क कितना है देखो तो, 25 मैन 60 डेज वर्क, मतलब 25 मैन, मैन का एफिशिएंसी 10, और कितना वर्क है 60 डेज। इसका कितना करना है, 31/50। इसका मुझे 31/50 ही करना है। मतलब मुझे बेसिकली इतना काम करना है, 31 × 300। दिस इज द वर्क जो कराना है, मतलब इतना वर्क हमको कराना है। अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो लिखा है, जो इफ द वर्क इज एलोकेटेड टू 10 कपल्स, इसका मतलब तो 10 कपल्स में 10 मैन होगा और 10 वीमेन होगा, एंड देयर 30 सन्स ईच। तो आप मुझे बताओ कि कितने कितने बच्चे काम करेंगे इसमें। टेल मी। कपल का तो समझ में आ गया, 10 मैन करेंगे 10 वीमेन करेंगे, बट बच्चे कितने करेंगे। 3 किड्स ईच कपल, नो नो, मीन्स टोटल 30 किड्स। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, टोटल 30 सन्स ही होगा ना, या फिर 300 होगा। 30 होगा या 300 सन्स होगा, बोलो तो। क्योंकि इसका इंग्लिश देख के तो लग रहा है 300 होगा। यूट्यूब 13, आई एम नॉट सेइंग व्हाट यूट्यूब, आई एम सेइंग कि इसका जो इंग्लिश देख के लग रहा है वो तो 300 लग रहा है ना। अगर 10 कपल्स का 30 सन्स ईच होगा, तो 300 सन्स होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, बोलो तो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर इफ यू गो बाय द इंग्लिश, इंग्लिश देखो, क्वेश्चन का इंग्लिश बोल रहा है कि एंड देयर 30 আমি তো सन्स ईच। 30 ধরেই করে নিয়েছি। 30 थोड़ी করেছি, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 300 होना चाहिए। पता नहीं, आप लोगों का 30 में आंसर आ गया होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 सन्स ईच लिखा ना, तो हर एक कपल का 30 सन्स होना चाहिए। तो 10 कपल्स एंड देयर 30 सन्स ईच, तो ईच क्यों लिखा फिर, मतलब ईच नहीं लिखने से ही होता। ठीक है, शायद इसमें 300 तो मतलब अनरियलिस्टिक है, तो 30 होगा। बट मुझे ऐसा लगा था कि इसमें 300 होना चाहिए, इसका जो इंग्लिश है ना वो 300 वाला ही है। तो 31 × 300 वर्क है। कितने लोग करेंगे, 10 मैन। 10 मैन का एफिशिएंसी कितना होगा, 100। एक मैन का 10 है तो 100 प्लस 5 वीमेन का एफिशिएंसी, सॉरी 10 वीमेन का, एक वीमेन का 6 है तो 10 वीमेन का 60, और 30 चिल्ड्रन का, एक चिल्ड्रन का 5 है तो 30 चिल्ड्रन का कितना होगा, 150। ये तो 310 बन ही रहा है। ये कितना बन रहा है, 310 तो 30 दिन। दिया है ना आंसर, हाँ सही है। 300 लेने से क्या आता है इसमें आंसर, अगर हम 300 चिल्ड्रन लेते तब कितना आता आंसर, 300 × 5, 300 × 5 हो जाता आपका 1500। तो ये हो जाता 1500, तो ये होता 31 × 300 डिवाइडेड बाई 1500, 1600, 1660। अभी कटता क्या देखो तो, नहीं कटता ना, नहीं कटता।
पता नहीं, मुझे तो इसमें लगा कि ये 300 होना चाहिए था। चलो लीव इट। अगर ऐसे आ रहा है तो ये डायरेक्ट 31 into 300 डिवाइडेड बाई ये होगा 310। तो ये इसको 10 बार काट देगा और ये इसको इस बार काट देगा, तो 30 days विल बी द आंसर। बट आई डोंट नो, आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये 30 सन्स ईच लिखा है तो एक कपल का 30 सन होना चाहिए। ओके ओके, आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज डू इट। 300, ये वाला बताओ, इसमें कौन सा स्टेटमेंट से एक्स का वैल्यू निकल सकता है? प्लीज चेक इट एंड डू इट। कितना है इसका आंसर? डी, आइदर 3 अलोन और 1 और 2। मुझे भी यही लग रहा था। मुझे भी यही लग रहा था, डी ही होना चाहिए क्योंकि 3 अलोन से तो आ रहा है। डी होगा ना? हाँ, 3 अलोन से तो आ रहा है, करेक्ट, सही होगा फिर तो। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 5000 एंड एक्स। तो ए और बी का कैपिटल गिवन है और सी का मुझे नहीं पता। ए का 5000 है, बी का एक्स है, और उसके बाद बोला सी ज्वाइन देम लेटर। सी बाद में आया, उसको छोड़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इनिशियल कैपिटल ऑफ सी इज 9000 एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना शेयर ऑफ सी इज इतना। इनिशियल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल ऑफ सी इज 9000 और सी का शेयर गिवन है, एंड बी लेफ्ट द बिजनेस एट द एंड ऑफ 4 years। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए तो बिजनेस किया वो तो पता ही नहीं है इसमें। सो वी कैनॉट डू विद दिस अलोन, वन से तो नहीं कर सकते क्योंकि वन में सिर्फ कैपिटल गिवन है और एट द एंड ऑफ 4 years तो बी ने ही छोड़ा है बिजनेस, और इन लोगों ने कितना टाइम तक किया वो तो मुझे नहीं पता। सो दोनों ही चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों ही चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ बी टू सी फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर 5 years फ्रॉम द स्टार्ट इज इतना। ओके, तो बी टू सी फ्रॉम द 5 years फ्रॉम द स्टार्ट, इससे आ जाएगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी टू सी, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो बी और सी का रेशियो आ जाएगा तो 5 years फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसने 4 साल और इसने 5 साल, तो इससे रेशियो आ जाएगा। और आपको क्या गिवन है? टोटल प्रॉफिट ऑफ सी का शेयर भी गिवन है, हमको निकालना क्या है? एक्स आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? 1 और 2 से आ जाएगा। जो दोस्त हु हैव नॉट डन द क्वेश्चन, कैन यू अंडरस्टैंड? देखो मैं तो समझा ही नहीं, देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 और 2 से आ जाएगा वो। प्लीज चेक इट। जल्दी जल्दी बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो ना। अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो, मैं रिपीट करता हूँ। चेक कर लो एक बार, और अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो। आ गया ना? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। इनिशियल कैपिटल ऑफ सी गिवन है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। सी का शेयर भी गिवन है, सी का शेयर गिवन है, और यहाँ पे रेशियो भी गिवन है। तो भाई हम रेशियो से सी का शेयर निकाल लेंगे, बी का शेयर निकाल लेंगे, और टाइम भी गिवन है। तो बी और सी में ही डिवाइड कर दो, ए को गोली मार दो, छोड़ दो ए को, उससे कोई मतलब नहीं है। बी और सी का जो प्रॉफिट है टोटल, उसमें से सी का शेयर गिवन है, तो सी का शेयर से बी का शेयर निकल जाएगा, और बी और सी का टाइम भी गिवन है, तो एक्स निकल जाएगा ना। ठीक है, तो 1 और 2 से तो निकल जाएगा। अभी 3 से देखो, 1 और 2 से तो आ रहा है, तो ओनली 3 से तो नहीं आएगा।
एनी टू से भी आ सकता है, पता नहीं, एनी टू से भी आ सकता है, लेट्स सी। इसमें क्या बोला था मुझे, 5000 ना। ए का कैपिटल कितना था, 5000, और बी का कैपिटल था एक्स। ए का कैपिटल है 5000 और बी का कैपिटल है एक्स, और सी ज्वाइन देम लेटर, सी को अभी नहीं दिया है, ठीक है। पर्सन सी ज्वाइंस आफ्टर 2 months विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 8000, 8000 उसका कैपिटल है, एंड आफ्टर 8 more months बी लेफ्ट द बिजनेस। तो बी ने 2 महीना और 8 महीना, मतलब 10 महीने तक बिजनेस किया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 2 महीने बाद आया, तो इसने भी 10 महीने तक बिजनेस किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी टू सी आ जाएगा ना, इससे भी आ जाएगा। हेलो क्वेश्चन था, इजी था। इससे मतलब आइदर 3 अलोन और 1 and 2 टुगेदर, 3 अलोन से भी आ जाएगा, क्योंकि 3 अलोन में बी और सी का रेशियो गिवन है, और टाइम भी गिवन है, और आपको इन्वेस्टमेंट भी गिवन ही है, तो एक अननोन है एक्स, तो वो आ जाएगा ना। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इससे एक्स पता भी चल रहा है कितना आएगा, 7000 आएगा। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करने के बाद आज का क्लास खत्म करेंगे।
एनीवन किसी का आंसर आया क्या? इसको रेशियो से नहीं हो रहा है ना ये, क्यों पता नहीं क्यों। ট্রাই করছি রেশিও, রেশিও দিয়ে বেরোবে না, ডিফিকাল্ট, वेरी डिफिकल्ट। हो भी सकता है निकल आए, बट डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। रेशियो से नहीं निकलेगा, हाउ कैन यू बैलेंस सो मच, बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। छोड़ो, जाने दो, रहने दो, रहने दो, रेशियो से मुश्किल है यार। The ratio of the profit gained by selling item A to the loss incurred by selling item B is 5:4। मतलब A में अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो B में 4 यूनिट का लॉस होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ B इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A। मतलब A का कॉस्ट प्राइस अगर 5x है तो B का कॉस्ट प्राइस 4x है। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ A इज 1.875। देखो ये जो 1.875 है ना, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। आप यहाँ पे y लेके ऐसे मत करो, अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। ये जो 0.875 है इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 8 करके, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, एलिमिनेट हो जाएगा। अब करके देखो, इस वाले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.875 इंटू 2 कितना होगा? 1.75 होगा। फिर और एक बार 2 से करो, ये कितना होगा? 3.5। फिर और एक बार 2 से करो, 7 आएगा। तो मतलब 0.875 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से, 2 से, 2 से और 2 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करने से वो 7 दे देता है। तो मैं इस नंबर को 8 ही मान लेता हूँ। इस नंबर को अगर मैंने 8y मान लिया तो कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 1.875 टाइम्स द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1.875 इंटू 8y होगा। तो 1 इंटू 8 तो 8 होता है, और 0.75 इंटू 8 कितना होता है? 7। तो ये हो जाएगा 15y। यहाँ तक तो ठीक है क्वेश्चन, बट उसके बाद तो रेशियो कैसे यूज करेंगे इसमें? इट इज डिफिकल्ट टू यूज रेशियो। अगर आप यहाँ पे एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है ना, एक में तो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में लॉस हो रहा है, ये डिफिकल्ट है ना। आप यहाँ से रेशियो बैलेंस कैसे करोगे? आप यहाँ पे 10 बनाओगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जीरो। यहाँ पे 15 बनाओगे तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन दोनों को ही मैनिपुलेट करना होगा। अगर मैं दोनों को कर दूं तो 30 और ये 16 बन जाएगा, और ये 5, 25, हाँ, 25 और 20 बन जाएगा। अभी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने, ये समझ में आया आप लोगों को इसमें क्या किया है? देखो, इसमें प्रॉफिट 5 यूनिट का हो रहा है, इसमें लॉस 4 यूनिट का हो रहा है। देखो, कैन यू सी दिस? देख लो एक बार, आया समझ में? देखो, प्लीज प्लीज रिप्लाई फास्ट प्लीज, इट्स टू लेट। आई आल्सो वांट टू एंड द क्लास आफ्टर दिस क्वेश्चन। आया ना समझ में? और नहीं आया तो बोलो। देखो, सी देखो, यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रॉफिट 5 का निकालना है और लॉस 4 का निकालना है। प्रॉफिट 5 का, लॉस 4 का। इसको मैनिपुलेट करने से नहीं होगा, इसको आप कितना भी मैनिपुलेट करो, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो आप दोनों को मैनिपुलेट करो, तो इसको 30 बना दो, 15 को 30 बनाओ। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 से होगा, तो ये 16 होगा। और इसको इसको कर दो आप 4 से, 4 से तो 5x बनेगा 20, सॉरी 5 से तो 5 इंटू 5 बनेगा 25, और 4 इंटू 5 बनेगा 20। अब देखो, आप यहाँ पे कितना यूनिट का लॉस हो रहा है? 5 यूनिट का प्रॉफिट, और यहाँ पे लॉस हो रहा है 4 यूनिट का। तो रेशियो बैलेंस हो चुका है। यही तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि 5:4 होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। तो यही है सीपी और एसपी। अभी आपको बोला है कि सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 250। सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, रेशियो सारा कनेक्टेड है, तो आप अपना मर्जी से चला लो। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना होगा? 30 यूनिट। और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना होगा? 20 यूनिट। तो 50 यूनिट का वैल्यू है 250, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है? 30 यूनिट, मतलब 150। क्लियर है ना? ठीक है ना? यस।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके सी देखो और एक क्वेश्चन है, नहीं और अच्छा और नहीं नहीं और एक है, ये ठीक है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल भी क्लास है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। सक्सेसिव मेथड से होगा? सक्सेसिव से कैसे होगा यार, इसमें सक्सेसिव का कुछ काम ही नहीं है। सक्सेसिव कहाँ कर रहे, सक्सेसिव का काम ही नहीं है ना नीलव, सक्सेसिव थोड़ी हो रही है, ये तो दो अलग अलग आइटम है।